Hello students. Hello everyone. कैसे बच्चों? बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं. हाय अनन्या. हेलो आशीष. गुड आफ्टरनून दामिनी. गुड आफ्टरनून जसिका. हाय साक्षी. गुड आफ्टरनून सुमित. गुड हाय. हाय राज. गुड आफ्टरनून राज. हाय मनोहर. आई थिंक सो आज आपका वीडियो चल रहा होगा. गुड आफ्टरनून तनीषा. हेलो एवरीवन. सो बहुत सारे नए बच्चे आए हैं आज. वालेकुम सलाम जेबा. गुड आफ्टरनून इम्तियाज. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. सो कैसे हो बच्चों आप सब लोग? कैसे हो सब लोग? आई थिंक सो आप सब लोग अच्छे होंगे. राइट. वालेकुम सलाम जॉन्टी. राइट. घर पे होंगे, सेफ होंगे, कोई भी बाहर नहीं जा रहा होगा. हेलो साइलेंट क्वीन. आई एम गुड बेटा. आई एम गुड. स्टेइंग होम, स्टेइंग हेल्दी, स्टेइंग सेफ. घर पे रह के हमें कोरोना से भाग दूर रहना है. गुड. सो जो नए बच्चे हैं उन जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं उन सबको हमारा इंस्टा सॉल्व की लाइव एप्लीकेशन पे स्वागत है. ठीक है बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारी इंस्टा सॉल्व की लाइव क्लास में. सो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं बेसिकली बायोलॉजी पढ़ाता हूं. आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्लांट किंगडम की थर्ड स्लाइड पढ़ेंगे. ठीक है, प्लांट किंगडम की थर्ड स्लाइड पढ़ेंगे और ये स्लाइड हमारी जनरली डील करेगी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ऑल्टरनेशन ऑफ प्लांट जनरेशन. सो बेसिकली जितने भी नए बच्चे हैं ये उनके लिए है. हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हम एक नीट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं. इसमें हम क्वेश्चंस के माध्यम के से आपको हम क्या दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं. ठीक है बच्चों, हम कई सारे क्वेश्चंस रखते हैं और उनके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. ठीक है बच्चों. हाय, गुड आफ्टरनून बच्चों. गुड आफ्टरनून. बहुत सारे नए नए बच्चे आ रहे हैं. वालेकुम सलाम. बहुत सारे नए नए बच्चे आ रहे हैं. सर फिर मनोहर फिर से आपकी मनोहर वीडियो नहीं चल रही. हाय रोशनी. हाय राजन. ठीक है. गुड आफ्टरनून हेमा. ठीक है. सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्लांट किंगडम. जिनको मेरा नाम नहीं पता है, मेरा नाम है सलमान अनवर खान. आई एम योर नीट एक्सपर्ट, जो कि आपके नीट के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस की सिर्फ डीलिंग करते हैं. ठीक है बच्चों. सो जितने भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, हमारे पास दो यूट्यूब पेज हैं. वी हैव टू यूट्यूब पेज. एक यूट्यूब पेज का नाम है इंस्टा सॉल्व, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे. एक पेज है हमारा आस्क आईटीएन. जिनको भी मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है वो आस्क आईटीएन पे जाके मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं. ठीक है. और हमारा एक टेलीग्राम एक ऐप है, सबको पता होगा. टेलीग्राम में एक पेज है इंस्टा जेई के नाम पे, जिसमें क्विजेस आते हैं, जिसमें पीपीटीज आती हैं हमारी सारी. क्लियर? ठीक है. सो ये है हमारा टाइम टेबल जिसको हमें डील करना है. अभी हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं. आज लास्ट क्लास होगी प्लांट किंगडम की. फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल शुरू करेंगे, जो कि क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि हम एक ही दिन में उसको पूरा डील अप कर देंगे. देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजीज के दो बेसिक चैप्टर्स. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. क्लियर? सुपर सर. थैंक यू साक्षी. ठीक है. मैथ्स नहीं पढ़ाता बेटा. आई एम बायोलॉजी टीचर. क्लियर? ठीक है बच्चों. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. ठीक है. सो शुरू करते हैं आज की क्लास. सो आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मतलब लास्ट पार्ट हम डील करेंगे प्लांट किंगडम का. क्लियर? सो पहला क्वेश्चन राइट. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. कल मुझसे शायद रोशनी या रोहिणी ने किसी ने पूछा था, सर हमें कुछ पेरिस्टोमिक टीथ पे पढ़ाइए, हमें कुछ पेरिस्टोमिक टीथ पे पढ़ाइए. तो आज है आपके ऊपर पेरिस्टोमिक टीथ एंड इलेटर्स एंड कैलिप्ट्रा एंड इंड्यूसियम के ऊपर. स्पोर डिस्पोजल इन सम लिवर्वर्ट्स इज एडेड बाय इलेटर्स. ठीक है. बहुत बच्चों ने आंसर दिया है इलेटर्स यहां पे. वेरी गुड. इनफैक्ट सबका आंसर यहां पे इलेटर्स ही आ रहा है, डी.
सबका आंसर यहां पे इलेटर्स आ रहा है, वेरी गुड। हेलो मनो, अच्छा आप दामिनी को हेलो कर रहे हैं, ठीक है। हाय बाबू विकास, गुप्तेश्वर हेलो, हेलो मधु। सो बेसिकली बच्चों ये बताओ इलेटर्स की प्लॉइडी क्या होगी? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ इलेटर्स? इलेटर की प्लॉइडी क्या है? क्रोमोसोम नंबर क्या है इलेटर का बच्चा, ये बताइए मुझे। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ इलेटर? इंस्टा सॉल यूजर ने एन लिखा है आंसर, जेबा ने आंसर दिया है 2n, फिर से इंस्टा सॉल यूजर ने आंसर दिया n, जोशी ने आंसर दिया है 2n, तनीषा ने इलेटर्स ही लिखा है। सो सबने आंसर दे रहे हैं डिप्लॉइड 2n। यस, इलेटर्स की प्लॉइडी, इलेटर्स का क्रोमोसोम होता है डिप्लॉइड, ठीक है। इलेटर्स क्या होते हैं, उसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। तो बेसिकली इलेटर होता क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। अब जो हमारा कैप्सूल है, ये आ गया हमारा स्पोरोफिटिक बॉडी, फुट सिटा कैप्सूल, ठीक है। ये हो गया हमारा फुट, ये हो गया सिटा, और ये हो गया हमारा कैप्सूल। क्लियर? यस, आई कैन सी योर आंसर जेसिका, ठीक है। फुट सिटा कैप्सूल है हमारा। अब कैप्सूल के अंदर क्या है हमारा? स्पोरोफिटिक मदर सेल है, वी हैव स्पोरोफिटिक मदर सेल। अब ये जो स्पोरोफिटिक मदर सेल है वो क्या करेगा? यस, डी इज द आंसर। जो स्पोरोफिटिक मदर सेल है वो क्या करना चाहिए? उसको मियोसिस करना चाहिए टू फॉर्म स्पोर्स, यस और नो? उसको मियोसिस करना चाहिए टू फॉर्म स्पोर्स, बट ये मियोसिस नहीं कर पाते। कुछ सेल्स जो मियोसिस नहीं कर पा रहे वो माइटोसिस कर रहे हैं, और उन सेल्स को हम बुलाते हैं इलेटर्स। क्लियर? उन सेल्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? इलेटर्स। क्लियर? क्लियर हो गया? उन सेल्स को हम बुलाते हैं इलेटर्स बच्चा, ठीक है। नाउ अब ये जो इलेटर्स हैं, इलेटर्स जो है वो फिलामेंटस होते हैं। इलेटर्स इज समवॉट लाइक दिस, दिस इज हाउ अ इलेटर लुक लाइक। इलेटर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? इलेटर्स के अंदर प्रेजेंट होता है हाइग्रोस्कोपिक बैंड। हाइग्रोस्कोपिक बुला लीजिए, हाइड्रोस्कोपिक बुला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये होते हैं उनके अंदर हाइग्रोस्कोपिक बैंड। तो बेसिकली इससे क्या होगा? ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इलेटर्स की प्लॉइडी क्या होगी? 2n, क्योंकि यहां पे क्या है, इसमें अंदर मियोसिस नहीं हुआ है। तो इलेटर्स की प्लॉइडी क्या है? 2n। तो इलेटर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हाइग्रोस्कोपिक बैंड, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये भारी होंगे और ये ओपन करेंगे। यस, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रो मतलब हाइग्रो या हाइड्रो भी बोल सकते हैं, कई सारी बुक में हाइग्रो लिखा है, कई सारी बुक में हाइड्रो लिखा है। तो ये बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों आंसर? तो लिवरवॉर्ट्स में होता है इलेटर्स। अब मुझसे कल पूछा था सर पेरिस्टोमिक टीथ क्या होता है, तो मैंने पेरिस्टोमिक टीथ के लिए एक डायग्राम रखा है। आंसर डी है सबको, अगर मिल गया होगा आंसर, ये रहा आंसर, आंसर इज डी। इसका आंसर है बच्चों डी। क्लियर? इसका आंसर है डी। सो इलेटर्स के बारे में सब कुछ लिखा है, इट्स हाइग्रोस्कोपिक बैंड, रिस्पॉन्स करते हैं मॉइस्चर की तरफ। नेक्स्ट, अब ये है क्या? तो ये बेसिकली हम बात करें स्पोरोफाइट्स इन फ्यूनेरिया, ठीक है। स्पोरोफाइट्स इन फ्यूनेरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि सर मुझे पेरिस्टोमिक टीथ के बारे में पढ़ाइए, तो उनके लिए है जो बच्चे हायर लेवल का पढ़ना चाहते हैं पेरिस्टोमिक टीथ के बारे में, ये उनके लिए है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये हायर लेवल ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एम्स के पेपर में आ जाता है ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम बात करें स्पोरोफाइट्स इन फ्यूनेरिया। जब अब ये स्टार्टिंग में जब स्पोरोफाइट बन रहा है, सुनो सब लोग ध्यान से, जब स्टार्टिंग में स्पोरोफाइट बन रहा है तो फुट नॉर्मल होगा, सिटा छोटा होगा। सिटा क्या होगा बच्चों? छोटा होगा, और कैप्सूल होगा। तो बेसिकली बाद में क्या होगा? ये सिटा ही बड़ा होगा, सिटा विल इलोंगेट। यस, दिस सिटा इज गोइंग टू इलोंगेट, ठीक है। तो बेसिकली ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम बुलाते हैं कैलिप्ट्रा। किससे कवर्ड होता है? मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको बुलाते हैं कैलिप्ट्रा, ठीक है। जब ये सिटा बड़ा होगा तो क्या होगा? कैलिप्ट्रा रप्चर कर जाएगा,
ठीक है, और हमें बेसिकली पढ़ना है क्या, कैप्सूल क्या होता है। तो अगर हम कैप्सूल को कट करें, कैप्सूल के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बुलाते हैं ओपर्क्यूलम। ये हो गया ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम में क्या होता है, ठीक है, ओपर्क्यूलम पे क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर पेरिस्टोमिक टीथ। अगर मैं कैप्सूल का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखूं, अगर मैं कैप्सूल को इस तरीके से कट करके अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, कैप्सूल का, जैसे का जस्ट वेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिए। यस, ओपर्क्यूलम हैज पेरिस्टोमिक टीथ। तो मैं कैप्सूल का एक स्ट्रक्चर देखूं तो कैप्सूल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, थिका एंड एपोफाइसिस। कैप्सूल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, किसमें, किस किस में बेटा, थिका एंड एपोफाइसिस। क्लियर, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, थिका में और एपोफाइसिस में। क्लियर। सो जो थिका सेक्शन है वो फर्टाइल सेक्शन होता है। क्यों फर्टाइल है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। और जो एपोफाइसिस है उसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, एसिमिलेटरी टिश्यू होती है, ठीक है, एंड गार्ड सेल होते हैं। और एपोफाइथिका में क्या होता है, हमारा स्पोर्स प्रेजेंट होता है। अब पेरिस्टोमिक टीथ जो होता है वो स्पोर सैक के ऊपर होता है, ठीक है। पेरिस्टोमिक टीथ कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पोर सैक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक बैंड होता है। क्लियर, इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक बैंड प्रेजेंट होता है। तो ये पेरिस्टोमिक टीथ है, जिसको पढ़ना है वो इस पीपीटी से पढ़ सकता है। पेरिस्टोमिक टीथ क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। पेरिस्टोमिक टीथ का नंबर 32 होता है, 32 इन नंबर होता है, और ये दो रोज में प्रेजेंट होते हैं। आउटर रो को हम बुलाते हैं एक्सोस्टोम, इनर रो को बुलाते हैं एंडोस्टोम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनको चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन पाइनस एंड साइकस और जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज। सबसे पहला आंसर आया है दामिनी का, हैप्लॉइड। वेरी गुड दामिनी, वेरी गुड। सॉरी बी, यस, हाय। तो सबका आंसर यहां पे आ रहा है, यहां पे सब लोग, बहुत लोग आंसर हैप्लॉइड दे रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, लगे हाथ, रेहान वालेकुम अस्सलाम। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सब लोग। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब लोग। एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म में, वो प्री रिप्रोडक्टिव टिश्यू है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, ये बताइए। एंडोस्पर्म क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव टिश्यू और पोस्ट रिप्रोडक्टिव टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है या बाद में बनता है। आशीष का आंसर आया है पोस्ट, निशिकित का आया है प्री, तनिषा का पोस्ट, पुखराज का प्री, दामिनी का प्री, आदित्य का प्री, हीत का प्री, प्री 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 प्री, यस। क्लियर, यस। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव टिश्यू ही है। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल। तो एंडोस्पर्म क्या है, इट इज अ प्री रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर मैं यहां पे उसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहां पे इसका एक बार स्ट्रक्चर, आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो कुछ आर्चिगोनियम इस आकार में प्रेजेंट होती है। इस आकार में आर्चिगोनियम प्रेजेंट होती है। यहां पे होता है उसका एग सेल, और ये जो पूरा सेक्शन है, इसको हम बुलाते हैं एंडोस्पर्म। तो ये बेसिकली शुरुआत से ही बना होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ। क्लियर, ये शुरुआत से ही प्रेजेंट होता है। तो शुरुआत से ही प्रेजेंट होता है, तो ये बेसिकली क्या है, हैप्लॉइड होता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, हैप्लॉइड। क्लियर, इसका आंसर है हैप्लॉइड। ड्राइंग बड़ी शानदार है, सॉरी टू से दैट, ये ड्राइंग ऐसे ही बनी क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, हैप्लॉइड। वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर आया है हैप्लॉइड। तो ये याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, आर्चिगोनियम। ये अच्छे से याद कर लीजिए, जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है बच्चों, आर्चिगोनियम। ओवरी और ओव्यूल सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, हमारे एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है।
क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, मुझे नहीं पता व्हाई रोहिणी इज नॉट देयर। इन जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, बताइए मुझे, फटाफट से बताइए। इन जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, आपको यहां पे क्या बताना है बच्चों? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, राइट? तो मिक्स आंसर आ रहे हैं यहां पे बच्चों के। तो हम शुरुआत से पढ़ते हैं, आंसर क्या है लोगों के। निशिकित का आंसर है बी, आशीष का आंसर है बी, पायल का आंसर है बी, विशाखा दास का आंसर है बी, सोनू यादव बी, सोनू कुमार ए, दामिनी का आंसर है ए, आशीष का आंसर बी, रोशनी का आंसर बी, साक्षी का आंसर है बी, पुखराज का आंसर ए, हीत का आंसर बी, पुखराज का आंसर अभी भी ए है, जेसिका का आंसर है बी, गुड आफ्टरनून जीवन, रोहित का आंसर है बी, जेसिका का आंसर बी। तो बहुत लोगों का आंसर यहां पे बी आ रहा है, कुछ लोग का आंसर ए भी है। जेसिका ने फिर से लिखा है सॉरी ए सर, ठीक है। गुड आफ्टरनून अरकम, आई थिंक सो शुड बी अकरम, ठीक है। तो यहां पे मिक्स आंसर आ रहा है। यहां पे पूछा गया है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, एक सिंपल चीज देखो बच्चों, यहां पे जिन लोगों ने, जैसे कि हमारी जेसिका मैडम ने भी एक आंसर लिखा है सॉरी सर ए। बेटा एक बात बताओ, एम्ब्रियो की क्या प्लॉइडी एन होती है? एम्ब्रियो की क्या प्लॉइडी एन होती है कभी? बच्चों ये बताओ, एम्ब्रियो की प्लॉइडी कभी एन हो सकती है? नहीं ना। व्हाट इज अ एम्ब्रियो? व्हाट इज अ एम्ब्रियो? एम्ब्रियो बनता है जब एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट आके फ्यूज करते हैं, तब जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है बेटा? जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। यस और नो? तो ये मेल गैमीट की प्लॉइडी होती है एन, फीमेल गैमीट की प्लॉइडी होती है 2n, जाइगोट की प्लॉइडी होती है 2n, तो एम्ब्रियो की भी प्लॉइडी होती है 2n। एम्ब्रियो क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। अभी हमने बात की एंडोस्पर्म क्या है, इसमें हैप्लॉइड है। मेगास्पोर, मेगास्पोर हो गया हमारा आर्चिगोनियम। यहां पे मेगास्पोर क्या हो गया? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम की भी प्लॉइडी एन, बट एम्ब्रियो की प्लॉइडी 2n। इसमें देखते हैं मेगास्पोर की प्लॉइडी एन, यस। पॉलन ग्रीन की प्लॉइडी एन, यस। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी एन, यस। मेगास्पोर की क्या प्लॉइडी होगी? 2n होगी, सॉरी n होगी, यस। इंटेग्यूमेंट गलत, रूट्स गलत। तो आंसर क्या है बच्चों? यहां पे आंसर साफ का साफ क्या है? बी। साफ का साफ आंसर क्या हो गया? बी। साफ का साफ आंसर क्या है इसका? बी। यस। बहुत बच्चों ने यहां पे गलत लिखा, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो गलती आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए कभी भी। एक बार गलती कर दी कोई नहीं, नहीं साइकस के लिए भी यही होगा सेम, ठीक है प्रियंका, साइकस के लिए भी यही सेम होगा, ठीक है। ये गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए एक बार होने के बाद, क्लियर। तो चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आप सब लोग के लिए। यस अक्षरा, यू आर राइट। एक और क्वेश्चन लेता हूं, यहां पे आंसर है इसका बी। एक और क्वेश्चन लेता हूं, मैं सब कुछ रब कर देता हूं, आंसर आप मार्क करा हुआ है हमने। एक यहां पे मैं लेता हूं इरेजर। एक और मैं आपको आंसर पूछता हूं, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। सीड के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड हैज हाउ मेनी जनरेशन? जिम्नोस्पर्म की सीड के अंदर कितनी जनरेशन होती हैं? हाउ मेनी जनरेशन आर देयर इन द जिम्नोस्पर्म सीड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हाउ मेनी जनरेशन आर देयर इन द सीड ऑफ अ जिम्नोस्पर्म? गुड आफ्टरनून जीवन, आंसर दीजिए मुझे। सब लोग यहां पे 2 लिख रहे हैं, सब लोग यहां पे 2 लिख रहे हैं। अच्छा
प्रियंका ने लिखा 3। प्रियंका, क्या आप मुझे इलैबोरेट करेंगे 3 कैसे? प्रियंका जस्ट इलैबोरेट 3 कौन कौन से। और मैं एक बार आप सबको बता दूं, सिर्फ प्रियंका का आंसर करेक्ट है, बाकी सबका आंसर गलत है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट सबका आंसर यहां पे गलत है, सिवाय प्रियंका का छोड़ के। वेरी गुड प्रियंका, क्लैपिंग फॉर प्रियंका एवरीवन, क्लैपिंग फॉर प्रियंका एवरीवन। 3 जनरेशन कौन कौन सी है मैं बताता हूं आपको। जो जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है, ये मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन मेडिकल में। तो इसकी जो जिम्नोस्पर्म की जो सीड है उसमें टोटल 3 जनरेशन होते हैं। टोटल कितने जनरेशन होते हैं? 3 जनरेशन होते हैं। क्लियर? कौन कौन से जनरेशन होते हैं? पहला जनरेशन होता है इसका 2n जनरेशन। पहला जनरेशन हो गया 2n। किस किस का 2n जनरेशन होता है इसमें? सीड कोट, पेरिस्पर्म, विंग्स। सीड कोट, पेरिस्पर्म, विंग्स नहीं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन अलग चीज है। 3 जनरेशन होते हैं। पहला जनरेशन हो गया डिप्लॉयड जनरेशन, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एवरीवन जस्ट राइट डाउन। सब लोग कॉपी पेन निकालिए और लिखिए। और प्रियंका फटाफट से मुझे आंसर करिए, देखते हैं आपको पता है कि नहीं 3 जनरेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, लिखिए, कॉपी पेन निकाल के लिखिए। जिम्नोस्पर्म सीड। हेलो रोहिणी, यू आर लेट। लिखिए फटाफट से प्रियंका कि सीड के अंदर, जिम्नोस्पर्म की सीड के अंदर कौन से 3 जनरेशन होते हैं। मैंने एक हिंट दे दी है। फर्स्ट जनरेशन होती है डिप्लॉयड की, उसमें क्या क्या आता है? सीड कोट आता है, पेरिस्पर्म आता है और विंग्स आते हैं। सीड कोट, पेरिस्पर्म और विंग्स आते हैं। बाकी जनरेशन कौन सी होगी? बाकी 2 जनरेशन कौन सी होगी? लेट्स सी। Yes, good. Good. Good, Priyanka. Very good. Very good. Really happy to see that answer. Really happy to see that answer. Clapping करिए सब लोग प्रियंका के लिए। So basically सुन लीजिए सब लोग, जो लोग कॉपी पेन लेके आ गए हैं वो लिख लीजिए सब लोग। जिनको नहीं पता था इसका आंसर सब लोग लिखिए। लिखिए सब लोग, जिस जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं लिखिए। इस तरीके से लिखेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म सीड हैज 3 जनरेशन। जिम्नोस्पर्म सीड हैज 3 जनरेशन। नंबर 1, पहला लिखिए नंबर 1 2n। नंबर 1 क्या है? 2n। और डैश डाल के लिखिए, 2n के आगे डैश लिखिए और लिखिए सीड कोट, पेरिस्पर्म, विंग्स। सीड कोट पहला में लिखिए, 2n में लिखिए सीड कोट, पेरिस्पर्म, विंग्स, कॉमा पेरेंटल स्पोरोफाइट, कॉमा पेरेंटल स्पोरोफाइट। कितने हो गए? 4 हो गए इसके अंदर। सीड कोट, पेरिस्पर्म, विंग, कॉमा पेरेंटल स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये पहली जनरेशन थी 2n। फिर लिखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जनरेशन है n की जनरेशन। सेकेंड जनरेशन होती है n की जनरेशन। सेकेंड जनरेशन होती है n की जनरेशन, जो कि होगी हमारा एंडोस्पर्म इसमें सिर्फ। ठीक है, वेरी गुड पुखराज। सेकेंड जनरेशन होती है हैप्लॉइड की, उसमें क्या होगा? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है बच्चों।
और थर्ड जनरेशन होगी हमारी एम्ब्रियो की, लास्ट जनरेशन जो थर्ड जनरेशन वो है फिर से 2n, जो कि क्या है हमारा एम्ब्रियो। क्लियर बच्चों? सब तीन जनरेशन क्लियर होगी, पहली 2n फिर n और 2n। तो इसमें बेसिकली तीन जनरेशन होती है सीड के अंदर। ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं ये मेडिकल एग्जाम में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, मजा आएगा। In Pinus, the pollen grain has 6 chromosomes, then in its endosperm will have. कॉमा करके लिखिए दोनों आंसर्स। जेवा का आंसर है सी एंड डी। अभी का भी आंसर सी एंड डी, सबका आंसर सी एंड डी आ रहा है, सी डी आंसर आ रहा है। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है सी एंड डी। ठीक है, सी कॉमन डी आंसर आ रहा है सबका आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर सी और डी आ रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जीवन बी एंड डी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है यहां पे पाइनस की पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या है, उसके अंदर 6 क्रोमोसोम है, देन इट्स एंडोस्पर्म विल हैव। उसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे? 6 ही तो होंगे, क्योंकि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है बच्चों? n। एंडोस्पर्मिक प्लॉइडी इज n। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन में 6 क्रोमोसोम है, तो n इक्वल्स टू 6। तो एंडोस्पर्म में कितना होगा? 6 होगा, तो आंसर है 6। क्लियर? आंसर क्या होगा, क्योंकि उसका ये पॉलन ग्रेन दे रखा है 6। क्लियर? तो उसका मेगास्पोर भी कितना होगा? 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। यस, ठीक है, उसको बुलाएंगे हम जिम्नोस्पर्म। अब देखो, जिम्नोस्पर्म की वजह से ना, बेसिकली अगर हम प्लांट किंगडम का एक ओवरव्यू लिखें तो प्लांट किंगडम 2 हिस्सों में विभाजित है। प्लांट किंगडम 2 हिस्सों में विभाजन है। कौन कौन से 2 हिस्से बताइए? प्लांट किंगडम का विभाजन 2 हिस्सों में है, कौन कौन से 2 हिस्सों में? प्लांट किंगडम का विभाजन 2 हिस्सों में है, कौन कौन सा? अगर मैं यहां पे प्लांट किंगडम का विभाजन देखूं, प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। प्लांट किंगडम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। क्लियर? क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स, यस, वेरी गुड दामिनी। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में विभाजित है, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में कौन कौन से आ गए हमारा? डिवीजन थैलोफाइटा, जो कि हमारा एल्गे हो गया, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स। फेनेरोग्राम्स में 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? सीड होगा, एंजियोस्पर्म में भी सीड होगा, तभी हम इनको क्या बुलाते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स भी। तभी हम इनको क्या बुलाते हैं बच्चों? स्पर्मेटोफाइट्स भी। लिख लीजिए ये सब लोग। प्लांट किंगडम 2 हिस्सों में विभाजित है, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम में क्या आ गया? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोग्राम्स में क्या आ गया हमारा? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में क्या आ गया हमारा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की दोनों की सीड प्रोड्यूस करने की क्षमता की वजह से इसको हम क्या बुलाते हैं? क्या क्या बुलाते हैं हम लोग? स्पर्मेटोफाइट्स। क्लियर? इसको हम क्या बुलाते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। क्लियर हो गया सबको ये फंडा कि नहीं? केमिस्ट्री सर की भाषा में चमका कि नहीं?
केमिस्ट्री सर की भाषा में चमका कि नहीं बच्चों? चमक गया सर। रिपीट रोहिणी, ठीक है बच्चों, मैं रिपीट करता हूं। सो बेसिकली हमारे पास प्लांट किंगडम के बारे में हम बात करें। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स आर देयर इन प्लांट किंगडम, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स, राइट। सो क्रिप्टोग्राम्स फर्दर डिवाइड होता है किसमें? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा मतलब हमारा एल्गे, ब्रायोफाइटा देन टेरिडोफाइटा। नाउ फेनेरोग्राम्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइम्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इनके अंदर क्या होता है? सीड प्रोडक्शन एंड फ्लावर प्रोडक्शन। फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में बनेगा, दोनों में क्या बनेगा? सीड। दोनों में क्या बनेगा? सीड। अब इस सीड बनाने की क्षमता की वजह से इसको हम क्या बुलाते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। हम इनको क्या बुलाते हैं बच्चों? स्पर्मेटोफाइट्स। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों आंसर? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इसका डी है, सबको पता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी पूरा यहां पे दे रखा है हमने, ठीक है बच्चों। आई थिंक सो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यहां पे मैंने पूरा वर्बली समझा दिया है आपको, तब भी बाद में पढ़ने के लिए आपकी मदद आएगा। नेक्स्ट, अभी जस्ट हम इसके बारे, इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन पाइनस द विंग्स ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम, अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया था। In Pinus, the wings of seed develops from. In Pinus, the wings of the seed develops from. पाइनस के अंदर जो विंग्स हैं सीड की, वो किससे डेवलप होती हैं? बताइए मुझे फटाफट से, झटाझट से, जल्दी आंसर बताइए मुझे सब लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबने आंसर दे दिया इसका बी, और प्रियंका ने पूरा एक्सप्लेन भी किया। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। आई होप सो आपने खुद लिखा है, आई होप सो प्रियंका ये आपने खुद लिखा है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया कहीं को, यू आर स्टिल लेट, ठीक है। नो, अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। सुनिए सब लोग, जिन लोगों ने सुनना था सुनिए। अब हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म के क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा भैया? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? पहला स्टेप में क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। पहले स्टेप में क्या हुआ बच्चा? एम्ब्रियो बना। दूसरे स्टेप में क्या होगा? इसका जो ओव्यूल है वो क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। इसका जो ओव्यूल है वो क्या बनाएगा बच्चों? सीड बनाएगा। अब ओव्यूल सराउंडेड होता है किससे? इंटेग्यूमेंट से। ओव्यूल किससे सराउंडेड है बच्चों? इंटेग्यूमेंट से, ठीक है। अब तो इंटेग्यूमेंट भी मैच्योर कर रहा है, तो इंटेग्यूमेंट बनाएगा क्या? सीड कोट। इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगा? हमारा सीड कोट, ठीक है। और इंटेग्यूमेंट साथ में और क्या बनाता है? हमारा विंग्स भी बनाता है। अगर हम माइक्रो लेवल पे एकदम डिटेल में देखें, बहुत अच्छे से सुनिएगा सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विंग्स को अगर हम एकदम डिटेल में देखें तो विंग्स इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो बनाता है ओविलिफेरस स्केल्स। कोई चैट में लिख के बताइए ओविलिफेरस स्केल, ताकि मुझे लग जाए कि आपको समझ में आया। वेलकम उत्कर्ष। विंग्स कौन बनाता है? ओव्यूलिफेरस स्केल्स। ओव्यूलिफेरस स्केल, OVULIFEROUS। यस, वेरी गुड बच्चों। समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूं? जो इंटेगमेंट है, देखो पहली बात सुनो, बहुत बहुत डिटेल से एक बात समझना। अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इनटू टू पार्ट्स, ठीक है बच्चों, तो इनका जब हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? एक इंटेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में कितने इंटेगमेंट प्रेजेंट है? एक।
और एंजियोस्पर्म में कितने इंटेगमेंट प्रेजेंट हैं? 2। तभी हम जिम्नोस्पर्म को क्या बुलाते हैं? यूनिटेगमिक। और जिम्नोस्पर्म को हम यूनिटेगमिक बुलाते हैं और एंजियोस्पर्म को बुलाते हैं हम बाइटेगमिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिम्नोस्पर्म में कितने इंटेगमेंट होते हैं बच्चों? 1। ठीक है। एंजियोस्पर्म में कितने इंटेगमेंट होते हैं? 2। क्लियर? अब यहां पे कितने इंटेगमेंट बताए मैंने? सिंगल 1 इंटेगमेंट। और वही इंटेगमेंट क्या बनाएगा? टेस्टा और टेगमेंट। ठीक है, टेस्टा और टेगमेंट वही बनाएंगे। क्लियर? और विंग्स कौन बनाता है? यस, आई हैव सीन जेसिका एंड आई हैव लाइक्ड योर कमेंट ऑल्सो। ठीक है। और विंग्स कौन बनाता है? ओवलिफेरस स्केल्स। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाय श्रेयस जोशी, श्रेयसी रॉय। क्लियर बच्चों? तो आंसर क्या है यहां पे? इंटेगमेंट्स। आंसर क्या है बच्चों? यहां पे इंटेगमेंट्स है इसका आंसर। एक सेकेंड। अच्छा बच्चों, यहां पे क्या पूछा गया? इंटेगमेंट्स कैसे होगा आंसर, ये बताओ मुझे। अभी तो मैं ही बता रहा था ना आपको। अभी मैं क्या बोल रहा था? अभी सबका आंसर गलत हो गया। जेसिका से लेके रोहिणी से लेके रोशनी तक सबका आंसर गलत। अभी मैंने क्या बताया? विंग्स किससे बनते हैं? अभी मैंने क्या बताया? विंग्स किससे बनते हैं? ओवलिफेरस स्केल से। तो यहां पे तो ओवलिफेरस स्केल्स मेंशन है ना बच्चा, तो आंसर क्या है? ओवलिफेरस स्केल। प्रियंका का भी आंसर गलत, सबका आंसर गलत था। आंसर क्या है? ओवलिफेरस स्केल। क्लियर हो गया बच्चों? आंसर क्या है? ओवलिफेरस स्केल। क्लियर हुआ कि नहीं? आपने क्या वीडियो पे आंसर, वो मेरे वीडियो पे कमेंट किया दामिनी? आई हैव नॉट सीन योर कमेंट। Rohini, see my chat. I was right. I didn't saw your chat, Rohini. Can you just copy paste and put it again? तो देखो बच्चों, अब ये सब कुछ आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा। अब ये बताओ मुझे, कितने लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा था? कितने लोगों ने ये जो टॉक पे मैंने पढ़ाया है इतना डिटेल में स्कूल में पढ़ा था? पुखराज ने स्कूल में पढ़ा था, बाकी बच्चों ने क्या ये स्कूल में पढ़ा था? नहीं। तो उन्हीं लोगों के लिए है, तभी मैं कह रहा हूं चैटिंग ना करके मेरे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। चैटिंग ना करके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। आपस में कोई नहीं बात करेगा। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ मेरे से बात होगी आपकी। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मेरे से बात होगी। तो जिन बच्चों को देर से आए या जिनको समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए फिर से सब लोग। जो जिम्नोस्पर्म है उसके हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट क्या फॉर्म कर रहा है? एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है? जो इसका ओव्यूल है वो क्या बनाएगा? मैच्योर होकर सीड बनाएगा। ठीक है, वो सीड बनाएगा। और इंटेगुमेंट्स मैच्योर होकर क्या बनाएंगे? सीड कोट बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे बेटा? सीड कोट बनाते हैं। और इसमें सीड कोट के ऊपर होती है कवरिंग विंग्स की कवरिंग कौन बनाता है? ओवलिफेरस स्केल्स। ठीक है, सीड कोट की कवरिंग कौन बनाता है? ओवलिफेरस स्केल्स। और ये याद रखिएगा, इंटेगुमेंट्स जिम्नोस्पर्म में कितने होते हैं? 1। तभी हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों? यूनिटेगमिक। क्या बुलाते हैं बच्चों? यूनिटेगमिक। क्लियर? तो आंसर इसका क्लियर है, ओवलिफेरस स्केल। समझ में आया? ये पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा सा स्ट्रेस डायग्राम में कोशिश करिएगा पढ़ने की। ये मत बोलिएगा कि सर जूम, बिकॉज आई कैन नॉट जूम फॉरदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम में समझने की कोशिश करिए, रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इमेज को जूम करके देख लीजिए।
Jessica, for that only I'm telling you. लोगों के आंसर भी आ चुके हैं. जेबा का आंसर है बी, मनोहर का आंसर बी, पायल का आंसर बी, विशाखा का आंसर बी, उत्कर्ष का आंसर है ओके. ओके कोई आंसर नहीं होता बेटा, ठीक है. मनोहर का आंसर बी, ओके मनोहर आई गॉट इट. प्रियंका का आंसर बी, रोशनी का आंसर बी, रोहित का आंसर बी, पुखराज का आंसर बी, ठीक है. हीत का आंसर बी, सुमित का आंसर बी, तनीषा का आंसर बी, हीत का आंसर बी. सबका आंसर बी यहां पे आ रहा है. सबका आंसर क्या आ रहा है बच्चों यहां पे बी. तो एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है बच्चों. ये एक डायग्राम किसका है? एंजियोस्पर्म का डायग्राम है. ये क्या देखो साफ साफ लिखा है, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म. ठीक है, इसमें क्या है? ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है. ठीक है, इसमें आपको बताना है वन क्या है, आपको इसमें बताना है वन क्या है, टू क्या है और थ्री क्या है. ये फर्स्ट जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में देखिए क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है. फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है. तभी इस जनरेशन को हम क्या बुलाते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन. ठीक है, स्पोरोफिटिक जनरेशन. सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में पूछा गया सेकंड डायग्राम किसका है. ये सेकंड डायग्राम किसका है, माइक्रोस्पोरेंजियम का. वेरी गुड. थर्ड क्या है हमारा, गेमेटोफिटिक जनरेशन है. और फोर्थ क्या है हमारा, एम्ब्रियो है. वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल, वेरी गुड. तो आंसर क्या है इसका, बी. आंसर क्या है बच्चों इसका, बी. क्लियर. तो अब मैं इसका एक और डायग्राम लेके आ रहा हूं. सब लोग इस डायग्राम को देखिए. ये मेरा जो वो डायग्राम है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं सबको. तो आप भी मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको भी इसी डायग्राम से पढ़ाऊंगा. ठीक है, मैं आपको भी इसी डायग्राम से पढ़ाऊंगा. तो बेसिकली एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी जो डिप्लॉय जो मेन डोमिनेंट है वो स्पोरोफिटिक है. ठीक है, एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक इन नेचर. ठीक है, तो जो फ्लावर है उसके अंदर मेल होता है स्टेमन, फीमेल को बुलाते हैं कार्पल. तो स्टेमन के अंदर वी हैव एंथर. एंथर के दो हिस्से होते हैं, फिलामेंट, या स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. तो ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट. क्लियर. फिलामेंट एंथर के अंदर क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम. उसके अंदर न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n. वो क्या कर रहा है, क्या हुआ जैसे का वाई यू गोइंग, वो क्या कर रहा है, मियोसिस कर रहा है. ठीक है, वो मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बनाएगा. पॉलन ग्रेन में दो कवरिंग होती है. पॉलन ग्रेन हैज 2 लेयर, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन. और उसके अंदर दो सेल होती हैं, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल. क्लियर, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल. नाउ लेट्स टॉक फॉर कार्पल. कार्पल के अंदर वी हैव, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है. डायग्राम अच्छा नहीं बनाए तो इग्नोर करिएगा. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है. इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. क्लियर बच्चों. तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, प्लीज मुझे पहले समझाने दीजिए फिर मैं सबका पढ़ूंगा. ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल. अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करेगा. जब वो मियोसिस करेगा तो 4 मेगास्पोर बनाएगा. अब इन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे या 3 सेल डेथ कर जाएंगे. अरे जेसिका मुझे पहले पढ़ाने तो दो, आई विल सी योर आंसर. आई सेड ना, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी टीच वंस. Just let me teach once, then I will check all your answers. Just give me 2 minutes. ठीक है बच्चों, फिर से मैं कंटिन्यू करता हूं. मेगास्पोर मदर सेल के अंदर 4 मेगास्पोर होंगे. आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर क्या होगा, 3 डीजनरेट कर जाएंगे और एक एक्टिव रहेगा. और वही एक एक्टिव क्या बनाएगा बच्चों, एम्ब्रियो सैक बनाएगा. ठीक है, अगर मैं एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाऊं तो इस फॉर्म में होता है एम्ब्रियो सैक. और यहां पे प्रेजेंट होता है हमारा एग. तो पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट आएंगे और वो फ्यूज कर जाएगा और क्या बनाएगा, फाइनली सीड एंड देन फुल ऑन कंटिन्यूएशन होगा.
क्लियर? तो हम जेसिका का आंसर देख लेते हैं। जेसिका बहुत गुस्सा हो गए हैं इस वक्त कि आंसर नहीं देखा सर ने। जेसिका ने आंसर क्या है? हाय आरती। हाउ टू डू सर? बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेना था, बस उसको जूम कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सर? मेल वाला पार्ट फिर से ओके बच्चों, फिर से सुन लीजिए मेल वाला पार्ट। हीत को सुनना है, फिर से मैं सुनाता हूं। सो बेसिकली मेल को हम बुलाते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम और स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल, उसके दो हिस्से होते हैं। फिलामेंट, ये हो गया फिलामेंट, और ये हो गया एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है बच्चों? एंथर के अंदर चार, अगर मैं एंथर को कट करूं इस पार्ट में, इस हिस्से में दो हिस्सों में काटूं, तो एंथर कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। और इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर। लाइक दिस वी हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट। अब इस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होंगे बच्चों? न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। वो मियोसिस करके क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम है पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम है क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल जेसिका। और पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है, एक्साइन एंड एंटाइन। ठीक है, एक्साइन एंड एंटाइन, और उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, आंसर आपका सबका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर दीजिए बच्चों फटाफट से। बच्चों इसका आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी बच्चों आंसर दीजिए सब लोग। ए इज करेक्ट सर। बहुत बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है यहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स, वेल डन, बहुत अच्छे। साक्षी का आंसर सी, राज का आंसर सी, सुमित का आंसर बी, जॉन्टी का ए, सी बी। बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है यहां पे। बहुत अच्छे बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड, गुड गोइंग। ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत लोग का आंसर गलत आया है, कुछ लोगों का सही आया है। तो हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर किसी का भी सही नहीं आया है। आंसर है यहां पे डी। आंसर आया है डी। ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? ना ही ए ना ही सी, ये कैसे हो गया? सब गलत कैसे हो गए? सब गलत कैसे हो गए? सब गलत कैसे हो गए? यहां पे क्या पूछा गया? अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, पहला दिया है हैप्लॉइड जनरेशन, जिसको गेमेटोफाइट, ओके। फिर जाइगोट, जाइगोट बनेगा, ओके। फिर क्या बनेगा? जाइगोट के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड बाय माइटोसिस, प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बाय माइटोसिस, ओके। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस, ओके। ठीक है, अब सीक्वेंस देखिए, अगर मैं बिना आंसर देखे सीक्वेंस देखूं तो पहला सीक्वेंस तो यही होगा।
गैमेटोफाइट बना, दूसरा सीक्वेंस है गैमेटोफाइट से जो बॉडी आई, क्योंकि देखो यहां पे कहीं भी फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं है तो डायरेक्ट जाइगोट आ गया, ठीक है। फिर जाइगोट से क्या हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, मतलब जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। स्पोरोफिटिक बॉडी क्या बनाएगी बच्चों, स्पोर बनाएगी। Yes, I will send today, Jessica. I just forgot that particular section. I will send today. Thank you for reminding. स्पोरोफिटिक बॉडी स्पोर बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर किससे बनते हैं, मियोसिस से। तो 1 2 4 एंड देन 3, ठीक है, 1 2 4 एंड 3। सो सबसे पहले क्या, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट्स, वो फ्यूज करके स्पोरोफिटिक बॉडी करेगी, ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी प्रोड्यूस करेगी। स्पोरोफिटिक बॉडी क्या करेगी, मियोसिस करेगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी। तो इसका आंसर क्या है, डी। द आंसर ओवर हियर इज डी। क्लियर बच्चों, द आंसर ओवर हियर इज डी। अभी तो बताया मैंने, पायल आई जस्ट रिपीटेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलो सोशल यूजर, यू आर लेट फॉर द क्लास। सबने 54 आंसर दे रहे हैं। हाँ बेटा, डिप्लॉयड होता है, बताओ मुझे, आंसर बताओ। जेसिका का आंसर है बी, हीत का आंसर है सी, रोशनी का आंसर है सी। तो एक प्रॉब्लम सी आ रही है यहाँ पे, सबका आंसर मिक्स मैच आ रहा है। रोहिणी प्लीज सी माय आंसर, लेट मी सी रोहिणी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट स्वाइप अप एंड जस्ट चेक योर आंसर। रोशनी, समेत पुखराज, रोहिणी का आंसर है 54, वेरी गुड रोहिणी। सो यहाँ पे बहुत बच्चों का मिक्स आंसर आया। प्रियंका का आंसर है बी, रोहिणी का आंसर है सी, इनफैक्ट जेसिका का भी आंसर क्या है, बी है। तो देखिए आंसर है इसका सी। आंसर क्या है बच्चा, इसका है सी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई डोंट नो आपने क्या गलती कर रहे थे, क्यों कर रहे थे ये गलती। इतने अच्छे अच्छे जवाब देने वाले बच्चे हैं, तब भी इतनी गलतियां कैसे कर रहे थे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे दे रखा है एक फ्लावरिंग प्लांट की, उसकी प्लॉइडी क्या है 36। तो वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा। तो मियोसिस हमें पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो एन कितना हो गया 18। और हमें पता है एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। तो n को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, n मल्टीप्लाइड बाय 3। n की वैल्यू कितनी है यहां पे 18, तो 18 इंटू 3 गिव्स आउट व्हाट, 18 इंटू 3 गिव्स आउट 54। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। जेसिका गलत कैसे हुआ ये बताइए मुझे। प्रियंका आपने 18 कैसे दिया ये बताइए मुझे। प्रियंका आप ये क्या लिख रहे हैं, पहले आप खुद देखिए। यहां पे दिया हुआ है फ्लावरिंग प्लांट, आपने खुद लिखा है फ्लावरिंग प्लांट इज 36, देन द क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी 54। यस, तो एंडोस्पर्म का ही तो क्रोमोसोम पूछा गया है, आपने गलत जवाब दिया है। यस, समझ में आया सब लोगों को, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं। 54 कैसे होगा, जैसे कहा समझ में आया आपको, आपका आंसर गलत था। क्लियर सर, यस सर, यस सर, क्लियर हुआ सबको। सर आई नॉट कॉपीड, बट आपको ये समझना चाहिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, बताइए मुझे। ये पता है असर्शन एंड रीजन में एक बार पूछ चुके हैं।
द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, फटाफट से आंसर दें। स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट बताइए मुझे। तो बेसिकली इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आंसर है बी एंड ए। बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया। जिन्होंने गलत जवाब दिया वो याद कर लीजिए, जिन्होंने सही जवाब दिया वो भी ये पॉइंट याद रखेंगे हमेशा के लिए। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? वुल्फिया। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वुल्फिया। द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकलिप्टस प्लांट। बहुत दवाएं भी बनती हैं यूकलिप्टस प्लांट की। क्लियर? तो आंसर है बी एंड ए। यस जेसिका, यू आर राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको याद करना पड़ेगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बिकॉज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बिकॉज। किसी ने बहुत मेहनत की है, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। उत्कर्ष, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है आंसर लिखने में। थैंक यू उत्कर्ष। लेकिन वो क्वेश्चन कब का हम आगे निकल चुके हैं। ठीक है उत्कर्ष, कोई नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करूंगा। वेरी गुड। ठीक है, कॉन्सेप्ट था उसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो एक फैक्ट है जो कि आपको याद करना है। जेसिका ने आंसर बोला सी होगा। यस, सी ही आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, इसके अंदर सी ही आंसर है। फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे डोंट हैव एनी ओवरी। ठीक है, इसके अंदर कोई सच एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। दे डोंट हैव एनी ओवरी, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रूट्स आर नॉट फॉर्मिंग जिम्नोस्पर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओवरी। द ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म do not develop in a ovary but are naked. Seed develops from the ovules that are found in the developed ovaries, but in the case of gymnosperm the ovules are located directly on the surface of the flower or cone. Flower नहीं होगा इसमें, बेसिकली cone होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये एनालॉगी क्रिया को का जवाब देना है। माइकोराइजा पाइनस देन कोरलॉइड रूट्स फॉर। हेलो मधु, यू आर लेट। गोकू का आंसर आया साइकस। मुझे लगा कामयाब में। यहां सबका आंसर आया है साइकस, सबका आंसर आया है साइकस। अब बच्चे देखो, जिनको कोरोलाइड रूट के बारे में पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। फंजाई जो है, कुछ फंजाई जो है वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करते हैं। फंजाई प्लस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, उन रूट्स को हम बुलाते हैं कोरोलॉइड रूट्स। ठीक है, अब ये रूट्स क्या होती हैं? ये पागल हो जाती हैं। पागल इन द सेंस कैसे समझाऊं? दे बिकम एपोजियोट्रॉफिक इन नेचर। क्या हो जाते हैं? एपोजियोट्रॉफिक। देखते हैं किसको मतलब पता है इसका। एपोजियोट्रॉफिक ये कैसे हो जाते हैं? एपोजियोट्रॉफिक। एपोजियोट्रॉफिक चलिए आप ढूंढिए मत, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं एपोजियोट्रॉफिक क्या होते हैं। एपोजियोट्रॉफिक आर दोज रूट विच लूजेस द एबिलिटी, जो कि अपना सेंस भूल जाते हैं ग्रेविटी का। हु लूजेस द सेंस ऑफ ग्रेविटी, दोज रूट्स आर कॉल्ड एज एपोजियोट्रॉफिक रूट्स और कोरोलॉइड रूट्स। ठीक है, तो आंसर क्या है? साइकस। यस, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, आंसर इज साइकस। वेरी गुड बच्चों। तो यहां पे माइकोराइजल रूट क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के दिन का। फटाफट से देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आंसर दीजिए मुझे इसका। आइडेंटिफाई करिए 1, 2 एंड 3 को। ये एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम।
बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही समझ आ जाएगा। बहुत बच्चों ने आंसर दिया है इसका सी। तो कहां कंफ्यूज हुए ये मुझे बताइए जीवन, वेयर आर यू कंफ्यूज मैन? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत बच्चों ने अब बी दे रहे हैं। देखो सिंपल है, जाइगोट है, यहां पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सबसे आज का सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा। जाइगोट है, अभी मैंने बताया था, कल हमने डिस्कस किया था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जाइगोट हमारा गैमेटोफिटिक बॉडी बनाएगा, ठीक है। गैमीट्स के अंदर मियोसिस हुए तो स्पोर्स बने, स्पोर्स से क्या बना हमारा, स्पोरोफिटिक बॉडी, ठीक है। स्पोरोफिटिक बॉडी, स्पोरोफिटिक, सॉरी 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 मैंने गलत कर दिया, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर, लेट अस स्टार्ट अगेन। हमने कल भी ये डिस्कस किया था बच्चों, कल भी हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट जैसेका, लेट मी एक्सप्लेन वंस। कल भी हमने डिस्कस किया था, जाइगोट फ्यूज करेंगे, जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक बॉडी। स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर क्या होगा, स्पोरोफिटिक मदर सेल होगा, स्पोरोफिटिक मदर सेल होगा जिसके अंदर मियोसिस होगी, स्पोर्स बनाएंगे। स्पोर्स क्या बनाएगा हमारा फिर गैमेटोफिटिक बॉडी, प्लॉइडी क्या होगी, एन, स्पोरोफिटिक बॉडी की एन, 2n। फिर इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होके फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन को हम और क्या बुलाते हैं, सिनगैमी। तो आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है इसका, बी है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, बी है इसका आंसर, वेरी गुड, ठीक है बच्चों, इसका आंसर बी है, क्लियर। सो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं उनको मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं, जितने भी नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, हमारे YouTube पे जाके आज इंस्टा सॉल्व पेज को सब्सक्राइब करना है। हमारा आज का ITN का एक पेज है जहां पे मेरी सारी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, और मेरी पीपीटी कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे, इंस्टा जेई के उस पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टा जेई टाइप करिए एंड देन देयर इज अ ग्रुप, यू कैन ज्वाइन, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों एवरीवन। बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, सेम जोश के साथ, क्लियर। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, बाय एवरीवन। यस जीवन, यू आर करेक्ट, खुदा हाफिज, कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। I am responding Jessica. See there are lots of chats coming through. ठीक है, बहुत सारी चैट्स आ रही हैं, तो फिर तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, किसी भी बच्चों को इग्नोर कर रहा हूँ, हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, ठीक है। कल मिलते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के साथ, यस, बाय सर, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय। मीजा इज नॉट हेयर, कल 2 से 3, कल सब लोग 2 से 3, आई विल ट्राई, कल मैं आपको मीजा को भी लेके आऊंगा फॉर द क्लास, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, कल